कि हमारा मुख्यमंत्री कैंडिडेट कमलनाथ जी और भाजपा का कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है। इससे स्पष्ट होगा कि शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार पूरी तरह से विफल और असफल और फेल हो गई। श्री खड़गे जी और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग 150 से अधिक सीटें जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। ये सिंधिया जी ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, हमको धोखे में रखा और हमको किडनैप करके बेंगलोर में ले जाकर जो छोड़ दिया। हमारी कतई ये मंशा नहीं थी कि हम कमलनाथ जी की सरकार को गिराएं। उसका बदला अब हम लेंगे और हम इनको धूल चटा देंगे। वन तरफ मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सी जगह तो बीजेपी हमारे कैंडिडेट्स की तुलना में टक्कर में भी नहीं रहेगी। अच्छा। हाँ, यस। अभी इस विधानसभा चुनाव में ये तय हो जाएगा कि शिवराज सिंह जी की मध्य प्रदेश से छुट्टी हो जाएगी। इन्होंने विधायक के साथ में खरीद फरोख्त की है, नहीं तो अभी तक यहाँ बीजेपी का बीज मिट जाता है 5 साल में। अच्छा। हाँ, बेहतर काम किया। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ का कर्ज माफ किया है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राव और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है वापस से खरी बात न्यूज़ के खास सेक्शन आमने सामने में। और हमारे साथ आज मौजूद हैं मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार रही उसमें गृह मंत्री के दायित्व पर रहे, पद पर रहे बाला बच्चन जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़। धन्यवाद जी। सबसे पहले यही पूछना चाहते हैं, चुनाव बेहद करीब है और अभी जो है आपकी एक भी लिस्ट जो है कांग्रेस की जारी नहीं हुई है। आप काफ़ी जो है अच्छा यहाँ पर वर्चस्व रखते हैं कांग्रेस में। थोड़ा आपसे पूछना चाहेंगे कि 2 लिस्ट बीजेपी की जारी हो चुकी हैं, आपने देखे भी होंगे नाम। क्या लगता है आपको कि कब ये नाम जो सूची है वो जारी होगी कांग्रेस की? बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी होना है। लगभग वो वर्कआउट हो चुका है, काम पूरा उस पर हो चुका है और बहुत जल्द सूची जारी होना है। बाकी हम दूसरों की सूची पे क्यों हम बात करें, हमारी सूची बहुत जल्द जारी होगी, बहुत मजबूत होगी और सारे विनर और जीतने वाले कैंडिडेट होगी बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाली है। फिलहाल में अगर अभी बात की जाए, दूसरी सूची अभी जारी हुई है बीजेपी की, आपको क्या लगता है कैसी सूची जारी हुई है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सूची जारी है जिसमें लगभग 2 से 3 केंद्रीय मंत्री जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है उनको विधानसभा के रूप में उम्मीदवार के रूप में उनको टिकट दिया गया भाजपा ने, और उसके बाद जो 6 से 7 सांसदों को लगभग करीब 8 से 9 सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को जो भाजपा ने उम्मीदवार वो विधानसभा के लिए जो उम्मीदवार बनाए हैं, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि अब अभी इस विधानसभा चुनाव में ये तय हो जाएगा कि शिवराज सिंह जी की मध्य प्रदेश से छुट्टी हो जाएगी। अच्छा। हाँ, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह जी की छुट्टी करने वाला ये गणित है जो इतने सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को जो टिकट दिया है, इससे शिवराज सिंह जी की छुट्टी होना तय हो गई। तो ये जो उनकी रणनीति है कि सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में उतार दिया जाए, ऐसा तो नहीं कि कहीं ये कांग्रेस के लिए जो है लाभदायक साबित? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्री टेस्ट भी है कि जब ये विधानसभा में ही नहीं जीतेंगे तो ये लोकसभा में कैसे जीतेंगे। अच्छा। हाँ। एक तो ये जो टिकट है तो शिवराज सिंह जी की छुट्टी करने वाले टिकट है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये कितने पानी में है। ये जो अभी वर्तमान में अगर जब विधानसभा का चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे तो ये लोकसभा के चुनाव क्या जीतेंगे। तो ये लोकसभा के चुनाव की प्री टेस्टिंग भी है। तो शिवराज सिंह जी की छुट्टी करने वाले टिकट है। पर काफ़ी बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री और सांसद, विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, आपको लगता है? बिल्कुल, देख लेना आप। मैं आपको बताना चाहता हूँ 15 महीने का जो कार्यकाल कमलनाथ जी का जो कार्यकाल 15 महीने का रहा है, उसको मध्य प्रदेश की जनता ने खूब अप्रिशिएट किया है, बहुत अच्छा माना है। और मध्य प्रदेश की जनता इस बात का इंतजार कर रही कि कब वो चुनाव है जिसमें हम कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएं। तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाजपा के बड़े से बड़े नेता धराशायी हो जाएंगे और ये हारेंगे, और इनकी प्री टेस्टिंग भी हो जाएगी और शिवराज सिंह जी की छुट्टी भी हो जाएगी। ये वो वाला टिकट है। हाँ। अच्छा, इस सूची में कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट दिया गया है। आपको लगता है कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं और अगर सरकार बनती है तो वो सीएम फेस बनेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो संजय शुक्ला जी इतने मजबूत कैंडिडेट है, बिल्कुल भी नहीं उनको चुनाव जीतने देंगे। संजय शुक्ला जी चुनाव जीतेंगे। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि ये चुनाव जैसे जीते, बड़े नेता अपन मानते हैं कि महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन संजय शुक्ला जी जमीनी मैदानी वहाँ के वर्कर है, कार्यकर्ता है, नेता है। संजय शुक्ला जी चुनाव जीतेंगे और ये जीतते हुए अधिकतम जगह जो सीट जो टिकट दिए हैं केंद्रीय मंत्री और सांसदों की, मैंने आपको जो बोला वही केवल बात है कि शिवराज सिंह जी की छुट्टी कर देने वाले टिकट है। और उसके बाद ये प्री टेस्टिंग है लोकसभा में, ये कितने पानी में है, उनका पानी भी चेक हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लगभग यहाँ से
मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री खड़गे जी और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग 150 से अधिक सीटें जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। कल पीएम मोदी भोपाल आए थे, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मतलब गारंटी की भी गारंटी, और इसी पर जो है भाजपा ही कह रहे हैं कि अब तो भाई हम 230 सीटों के साथ क्लीन स्वीप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा? अच्छा, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा? दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनके जो 18-19 साल से जो मुख्यमंत्री है उनका एक बार भी कल उनने स्पीच में नाम लिया। दूसरी चीज़, हमारा एक जो हमारे 15 महीने के कार्यकाल के जो मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, जिनको हमारे हाईकमान ने मध्य प्रदेश की जनता की चाहत और डिमांड के अनुसार उनको मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया कांग्रेस ने, और शिवराज सिंह जी को नहीं कर रहे हैं, उनका हाईकमान नहीं कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं आप जनता की भावनाओं के मुताबिक आप खरे नहीं उतरे। इस कारण से स्पष्ट है कि हमारा मुख्यमंत्री कैंडिडेट कमलनाथ जी और भाजपा का कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है। इससे स्पष्ट होगा कि शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार पूरी तरह से विफल और असफल और फेल हो गई। ये फेल्योर है शिवराज सिंह जी का, और इस कारण से आज ये स्थिति ये बन गई है। मोदी जी चाहे जितनी सभाएं कर लें, चाहे जो कुछ कर लें, यहाँ मध्य प्रदेश की जनता को लीडर के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी पसंद है। जैसे छिंदवाड़ा की जनता ने उनको 9 बार सांसद बनाया, 10वीं बार में उनके बेटे को जिताया, तो जिस तरह से आदरणीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा की जनता का भरोसा और विश्वास जो जीता है, ऐसे ही अब मध्य प्रदेश की जनता का भी भरोसा और विश्वास कमलनाथ जी ने जीता है। कमलनाथ जी जब तक वोट पड़ेंगे तब तक और हमारा वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता जाएगा और 150 से भी अधिक सीटें हम लोग जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। विधायक जी, जो 1.5 साल का कार्यकाल था बीच में जो आप लोगों को मिला, जिसमें आप गृह मंत्री थे, उसमें क्या लगता है कि कांग्रेस ने कैसा काम किया? क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि भाई उसमें अपार जो है भ्रष्टाचार हुआ है, किसानों को भी जो है उनके ऋण माफ नहीं किए गए हैं जिसका वादा किया गया था। मुझसे बेहतर काम मध्य प्रदेश में किया है, और इस घबराहट के ही कारण इन्होंने विधायक के साथ में खरीद फरोख्त की है, नहीं तो अभी तक यहाँ बीजेपी का बीज मिट जाता है 5 साल में। अच्छा, हाँ, बेहतर काम किया। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ का कर्ज माफ किया है। मेरे बड़वानी जिले में 65,000 किसानों को 307 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। ये गलत बोलती बीच में। हमारे पास शिवराज सिंह जी की सरकार का और कृषि मंत्री का जवाब है। मैंने खुद ने विधानसभा में हमारी सरकार जाने के बाद में मैंने प्रश्न लगाया था, जयवर्धन सिंह जी का प्रश्न था, उस प्रश्न के उत्तर में ये आया है सरकार की तरफ से कि कमलनाथ जी की सरकार में 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ का कर्ज माफ हुआ है। तो फिर ये क्यों बोलते हैं कि भाई कोई कर्ज ही माफ नहीं हुआ है? बोलते हैं। अच्छा। अब ये आने वाले वक्त में इसी का तो फैसला जनता करने वाली है। अच्छा। 2 महीने का इंतजार कीजिए, 2 महीने का सब्र रखिए। हाँ। सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी और मध्य प्रदेश में फिर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, आपको गृह मंत्री की भूमिका जो है दी गई थी सरकार में, अभी फिलहाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। क्या लगता है कितना फर्क देखने को मिला है? ये तो देखिए, आप मेरे हिसाब से आप लोगों कैसा काम आपको लगा एज ए गृह मंत्री? आप लोगों से क्या छिपा हुआ है? आप लोगों से क्या छिपा हुआ रहता है? मैं तो मेरी अपनी तारीफ करूंगा ही सही, लेकिन इसका फैसला, इसका निर्णय भी तो आने वाले चुनाव में उनकी विधानसभा और मेरी भी विधानसभा और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की जनता इसका फैसला करेगी। ठीक है, तो ये तो वक्त बताएगा। चलिए, मतलब कितनी सीटों के साथ आपने एक आंकड़ा दिया है कि मोर देन 150 सीट, मोर देन 150 सीट हम जीतेंगे। मतलब एक तरफा जीत हो रही है। वन तरफ। मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सी जगह तो बीजेपी हमारे कैंडिडेट्स की तुलना में टक्कर में भी नहीं रहेगी। अच्छा, हाँ, यस। अच्छा, आपने बीच में सिंधिया जी की भी बात की कि खरीद फरोख्त से जो विधायक इधर उधर हुए, क्या लगता है आपको इस बार क्या होगा? क्योंकि दूसरी सूची जो जारी हुई, कहीं ना कहीं उनके लोगों को टिकट मिला भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद ये बीजेपी हाईकमान है तो सिंधिया जी को तो इस लायक भी नहीं माना। अच्छा। हाँ, उनको हो सकता है कि यार ये जीत सकते हैं, लेकिन सिंधिया जी को तो उनने इस लायक भी नहीं माना। हाँ। ये तो विधानसभा भी नहीं जीत सकते, इस हिसाब से उनको टिकट का भी दावेदार नहीं बनने दिया। और आगे सूचियों में बनाएंगे फिर? नहीं, अगर बनाए आगे तो ठीक है, वो भी ढेर हो जाएंगे। आज जो चंबल, जहाँ से जिस एरिया से, जिस अंचल से जो आते हैं, वो चंबल और ग्वालियर संभाग से 34 विधानसभा सीटें आती है। 34 में से लास्ट टाइम हमने 28 जीती हुई थी। अब हम 28 से कम नहीं जीतेंगे, 28 से ज़्यादा जीतेंगे। कह रहे हैं कि भाई महाराज हमारे साइड आ गए तो अब सारी सीट चंबल की, ग्वालियर की हमारे साइड है। अब उनके साथ जो हमारे जो लोग गए, उनका कहना ये है कि इन लोगों ने हमारा फ्यूचर, भविष्य हमारा बर्बाद कर दिया है। अच्छा। और सिंधिया जी के कारण हम मिट गए हैं। अब हम बीजेपी में रहते हुए हमको सिंधिया जी को भी नीचे गिराना है और दिखाना है। हम बीजेपी में रहते हुए बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी में रहते हुए बीजेपी
बीजेपी में रहते हुए बीजेपी को हराएंगे। ये सिंधिया ने हमारा भविष्य बर्बाद किया, हम इनको मिटा देंगे। मतलब उनकी जो टीम है वो आप कह रहे हैं कि वो खुद ही हराएगी? जो हमारे इधर से जो गई है वो टीम वो खुद कहती है कि सिंधिया जी ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, हमको धोखे में रखा और हमको किडनैप करके बेंगलोर में ले जाकर जो छोड़ दिया। हमारी कतई ये मंशा नहीं थी कि हम कमलनाथ जी की सरकार को गिराएं, उसका बदला अब हम लेंगे और हम इनको धूल चटा देंगे। चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, बड़वानी जिले की जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बड़वानी और मध्य प्रदेश की जनता के लिए मैं कहना चाहता हूं, जिसमें कि हमारी राजपुर विधानसभा भी आ जाती है, कि हम आदरणीय कमलनाथ जी पर जितना मध्य प्रदेश की जनता विश्वास और जो भरोसा करती है, ऐसा वो हमारे पे अभी चुनाव में वोटिंग के लिए हमारे पे भरोसा करे, सरकार बनाने में सहयोग और आशीर्वाद हमको दे। हम जो उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो डिमांड है, उनको हम पूरा करेंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व हम खरे उतरेंगे। बच्चन जी, जब सरकार बनी थी आपको गृह मंत्री बनाया गया था, अगर अब सरकार बनती है तो आपको किस पद पर देखा जा सकता है? नहीं, इसका तो देखो, इसका फैसला हाईकमान और कमलनाथ जी करेंगे। फिर भी कुछ अभी बात चल रही है या कुछ एक बिल्कुल निर्देश दिया गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम पे भी मुझे जो पोर्टफोलियो जो मिला, मैंने 25 तारीख को शपथ ले ली थी, लेकिन पोर्टफोलियो शायद 28 दिसंबर को मिलना था। तो मुझे जब वो जो पोर्टफोलियो जो बटा, तब मैं भी देख के सरप्राइज रहेगा कि मुझे होम मिनिस्ट्री मिली है, जेल मिनिस्ट्री मिली है, और उसके 2 महीने बाद में मुझे और 3 मिनिस्ट्री मिल गई थी, जो सीएम साहब के पास, कमलनाथ जी के पास थी, वो फिर मुझे मिल गई थी। इस तरह से मेरे पास 5 पोर्टफोलियो थे और हम लोगों ने उस पर अच्छे से काम किया था। और आगे जो भी पार्टी का जो, देखो मैं तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो मुझे जो ड्यूटी मिलेगी उसका मैं निर्वहन करूँगा। पर कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार कांग्रेस पूरा एकजुट होकर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने वाली है। 100%। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कर्नाटक चुनाव में मेरी ड्यूटी थी। मैंने कर्नाटक के चुनाव में भी मैंने ये देखा था, वहाँ की जनता जो बोलती थी कि बीजेपी की सरकार को बोलती थी ये चोरी की सरकार है, चोरी की सरकार है, चोरी की सरकार है, 40% ये करप्शन वाली सरकार है। तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही उनने कांग्रेस के विधायकों को, जिस तरह से भी सरकार जो गिराकर सरकार जो बनी, तो यहाँ पर भी चोरी की सरकार वाली बात, स्लोगन ये मतलब उसकी पुष्टि होती है और आएगा। और यहाँ 40% से ज़्यादा मध्य प्रदेश में भी करप्शन है। तो और जिस तरह से भाजपा ने जो एक राजनीति करने का तरीका जो अपना रखा है, अब भाजपा को मध्य प्रदेश और देश की जनता बेनकाब करना चाहती है कि इनको गुरूर और घमंड है सत्ता का या पैसे का। हम आने वाले चुनाव में इसकी शुरुआत, अभी जो 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, यहाँ से शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी बेहतर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होंगे। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बच्चन साहब, अभी भी जनता में कहीं ना कहीं ये डर है कि पिछली बार जैसे हमने बदलाव चाहा, हमने कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन फिर भी कांग्रेस से ही भितरघात हुआ और जो है सरकार बदल गई, हमारा लॉस हुआ। अब वापस से अगर हम भरोसा जताते हैं तो वापस से ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? इसके लिए देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेजोरिटी होती है, पिछली बार हम लोग लगभग बराबरी के हम लोग जो थे, लेकिन जब मेजोरिटी, जैसे मैंने भी आपको बोला कि मोर देन 150 सीट्स हम लोग जो जीतेंगे, कोई इस पर विचार भी नहीं कर सकता है। और हाँ, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग सरकार में होते तो बीजेपी के विधायक हमारी तरफ आना शुरू हो गए थे। 2 विधायक तो आ ही गए थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मेजोरिटी में हम लोग आएंगे, सरकार चलेगी और 5 साल में मध्य प्रदेश को कमलनाथ जी इतना सक्षम और संपन्न बना देंगे कि जितने भी हमारे देश के राज्य हैं, सब राज्यों से बेहतर व्यवस्था और बेहतर मुख्यमंत्री और बेहतर हमारी प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्थाएं हो जाएगी। एक बार 5 साल की टर्म मिलने दीजिए, बीजेपी मिट जाएगी मध्य प्रदेश से। अच्छा, बिल्कुल। चलिए ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे पूर्व गृह मंत्री और अभी फिलहाल में राजनगर बड़वानी से विधायक, राजपुर बड़वानी से विधायक बाला बच्चन जी, और इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही जनता से, जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार किसकी बनने वाली है। 2 महीने में जो चुनाव है मध्य प्रदेश में, इसमें मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन राज करने वाला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।